दोस्तों, मेरा नाम आकांक्षा है। मैं 23 साल की हूँ और तलाकशुदा हूँ। लेकिन मुझे देखकर कोई नहीं बता सकता कि मैं तलाकशुदा हूँ। आज मैं आपको मेरे और मेरे ड्राइवर की प्रेम कहानी के बारे में बताने आई हूँ, तो अंत तक देखकर मेरी पूरी सच्चाई जरूर सुनिएगा। मैं ऐसे कसे हुई शरीर की मालकिन हूँ जो किसी भी मर्द को मेरे सपने लेने के लिए मजबूर कर दे। मुझे ये मेरा कामुक और सुडौल शरीर विरासत में ही मिला है। मेरा आकर्षित कर देने वाला बदन किसी को भी मेरी तरफ खींच लाता है। मेरा रंग भी इतना गोरा है कि किसी को भी मदहोश कर दे। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको मेरे जीवन की कहानी बताती हूँ कि कैसे मेरी एक गलत व्यक्ति से शादी हुई और फिर तलाक भी हो गया, और कैसे मैंने मेरे जीवन का असली प्यार पाया। उससे पहले सभी साथियों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका YouTube चैनल एस्ट्रो लव टिप्स में। तो दोस्तों, यदि आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं और वह स्त्री या पुरुष आपसे प्यार नहीं करता और आप चाहते हैं कि वह भी उतना ही प्यार आपसे करने लगे, यदि आप उसको अपने करीब लाना चाहते हैं और यह भी चाहते हैं कि वह आपकी इच्छा अनुसार कार्य करने लगे, आप जैसा उससे चाहे वैसा वह करने लगे, या कोई स्त्री या कोई पुरुष आपसे रूठ करके कहीं आपसे दूर चला गया है या चली गई है, आप चाहते हैं उसको वापस अपने करीब लाना, अपने पास बुलाना, तो आज की हमारी ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है। बस ये करते समय आपकी नीयत साफ होनी चाहिए और आप इसको सच्चे दिल से करने वाले बने। आज हम इस वीडियो में बड़ा ही पावरफुल और महाशक्तिशाली उपाय, महाशक्तिशाली विधि आपको बताएंगे। दोस्तों, मेरा नाम आकांक्षा है। मैंने जिस लड़के से प्यार किया था और शादी की थी, उसका नाम राहुल था। मैंने घर वालों की मर्जी के खिलाफ घर से भागकर शादी की थी, पर एक ही साल बाद हम दोनों में अनबन होने लगी। रोजाना झगड़े होने लगे। शायद राहुल ने मुझसे सच्चा प्यार नहीं किया था, उसने सिर्फ मेरे बदन से ही प्यार किया था। जैसे ही उसको मेरा साथ मिला, जैसे ही उसकी मेरे बदन की प्यास बुझी, उसने अपना असली रंग दिखा दिया। हम दोनों में एक साल बाद ही ऐसे झगड़े होने लगे जैसे हम कोई दुश्मन हो। वो रोज शराब पीकर आता था और एक समय बाद तो वो मुझ पर हाथ भी उठाने लग गया। इन सब से तंग आकर मैंने शादी के 1.5 साल बाद ही उससे तलाक ले लिया। और जैसे मैंने आपको बताया, मैंने घर वालों की मर्जी के खिलाफ शादी की थी, तो वापस घर भी नहीं जा पाई। मैं दिल्ली में अकेली ही रहने लगी। अच्छी पढ़ी लिखी होने की वजह से खुद जॉब करके आत्मनिर्भर होकर अकेली रहने लगी। मुझे किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब मिल गई थी। जिंदगी अब कुछ आराम से काट रही थी। मुझे ऑफिस ले जाने के लिए एक अंकल आते थे। वो गाड़ी से मुझे ऑफिस छोड़ते थे। एक दिन अंकल नहीं आए, उनकी जगह एक हट्टा कट्टा नौजवान लड़का आया। देखने में वो किसी मॉडल जैसा था, बिल्कुल हीरो जैसे लग रहा था। मैंने सोचा ऐसे लड़के को ड्राइवर बनने की क्या जरूरत पड़ गई। मैं उसकी गाड़ी में बैठकर ऑफिस चली गई। अगले दिन भी वही लड़का वापस आया। अब की बार मैंने उससे पूछ लिया कि वो अंकल क्यों नहीं आए, तो उस लड़के ने बताया वो अंकल का बेटा है। उनकी तबीयत खराब रहती है, तो वो थोड़े दिन नहीं आ पाएंगे। तब तक वो ही मुझे ऑफिस छोड़ेगा। उसका नाम रोहित था। ये सुनकर मेरी आंखें चमक उठी, क्योंकि जब मैंने उसको पहले दिन देखा था, उसी दिन में उसको अपना दिल दे बैठी थी। मुझे वो बहुत पसंद आ गया था, लेकिन मेरे मन में एक झिझक थी कि कहीं मेरी सच्चाई जानकर ये मुझे ना मत कर दे। हम दोनों ही लगभग एक ही उम्र के थे। मेरी ऑफिस का रास्ता 40-45 मिनट का था। उसके साथ जाते समय वक्त का पता भी नहीं लगता था। थोड़े दिनों में ही हम अच्छे दोस्त भी बन गए थे। अब मेरी वीरान और अकेली जिंदगी में एक बहार सी आ गई थी। मैं उसके साथ बहुत खुश रहती थी, लेकिन कहीं ना कहीं
मुझे मेरी पिछली जिंदगी का डर भी लगा रहता था। एक दिन मैंने हिम्मत करके रोहित को अपने दिल का हाल बता दिया, लेकिन इसके साथ मैंने उसे अपनी पिछली जिंदगी की सच्चाई भी बता दी, क्योंकि मैं झूठ पर अपने रिश्ते की नींव नहीं रखना चाहती थी। रोहित ने मेरी सारी बात सुनी, लेकिन उसने मुझे मना कर दिया। उसने मुझसे कहा, हम अच्छे दोस्त बनकर रह सकते हैं, इसके आगे हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। ये सुनकर तो जैसे मेरा दिल ही टूट गया। मैं मन ही मन में राहुल को भी गालियां निकाल रही थी कि उसने मेरी जिंदगी ही खराब कर दी, ना तो वो मुझे खुश रख पाया और अब उसके कारण ही मुझे कोई दूसरा भी नहीं मिल पा रहा था। इन सभी बातों से अब मैं वापस उदास रहने लगी थी। ऑफिस में भी मेरा मन नहीं लगता था। पूरे दिन अकेले बैठी रहती थी और ना किसी से कोई बात करती थी। मुझे ऐसे देखकर ऑफिस में मेरी एक महिला मित्र ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ, 2-3 दिनों से तुम बहुत उदास उदास लग रही हो, सब कुछ ठीक तो है ना? तो मैंने उसे अपने दिल की सारी बात बताई। मेरी बात सुनकर उसने मुझे हिम्मत दी और कहा कि ऐसे उदास रहने से कुछ नहीं होगा। उसने मुझे किसी गुरुजी के बारे में बताया और कहा कि ये तुम्हारी समस्या का समाधान कर देंगे। उसने बताया कि उसे भी उसका प्यार पाने में गुरुजी ने ही सहायता की थी। ये सुनकर मुझे ये थोड़ा अजीब लगा। मैंने उसको कहा कि मैं प्यार में ये सब नहीं करना चाहती। तो उसने मुझे कहा, प्यार और जंग में सब जायज है और तुम उसे सच्ची नियत से पाना चाहती हो, तुम्हारे मन में कोई पाप या कपट नहीं है, तो गुरुजी तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। मुझे ये सुनकर थोड़ा अच्छा लगा और उसकी बात भी मुझे समझ में आई। मैंने गुरुजी के नंबर लिए और फोन करके अपने मन की सारी समस्या गुरुजी को बता दी। गुरुजी ने सारी बात सुनकर मुझे हिम्मत देते हुए कहा कि अब मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। गुरुजी ने हम दोनों की फोटो और मेरे हाथ की रेखाओं की फोटो मंगवाई। थोड़े समय में इनको देखकर उन्होंने मुझे एक समाधान बताया। मैंने उसी दिन वो उपाय किया और आप विश्वास नहीं करोगे, जैसा मुझे गुरुजी ने बताया था कि ये उपाय करते ही रोहित मुझे खुद फोन करेगा और मुझसे शादी करने का बोलेगा, ठीक वैसे ही हुआ। अगले दिन रोहित ने खुद मुझे फोन किया और कहा वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है और मुझसे शादी करना चाहता है। वो दिन है और आज का दिन है, हम दोनों बहुत ही प्यार से साथ रहते हैं। अब हमारा वैवाहिक जीवन भी बहुत खुशी से चल रहा है। हमारे 2 बच्चे भी हो गए हैं। उस दिन निवारण के बाद मैंने अपनी श्रद्धा से गुरुजी को दक्षिणा दी और उनको धन्यवाद किया। तो मेरे जैसे अगर आपके साथ भी अपने प्यार या वैवाहिक जीवन को लेकर कोई समस्या है तो गुरुजी को आज ही फोन कीजिए और अपना समाधान करवाइए। इसी के साथ आज की ये वीडियो यही समाप्त करते हैं। जल्दी ही आपसे किसी नई वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक हंसते रहिए, खुश रहिए और ऐसे ही प्यार करते रहिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर करना ना भूले और ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो लव टिप्स को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।